यदि इस शस्त्र को तुमने हाथ में लिया है तो तुम बलशाली हो, इसलिए मुझे मार दो। यदि युद्ध करना चाहते हो तो युद्ध की अवस्था में एक संत की संपत्ति को दूर रख करके आओ। एक संत के प्रति इतना सम्मान एक राक्षस सिखला रहा है। हम आज कहते हैं दासानुदास की परंपरा में है, दासानुदास की परंपरा है कहां की? आज साधारण भक्त भी कहते हैं हम भगवान के दास नहीं, भगवान के दासों के दास हैं। क्या कहते हैं? ये परंपरा कहां की आई? ये वृत्तासुर की परंपरा है। दास नहीं, दास बनने में तो बड़ी बड़ी कठिनाई है। दास बन पाए या न बन पाए कोई पता नहीं, लेकिन ये गारंटी है कि हम दासों के दास अवश्य बन सकते हैं। फायदा किसके? दास बनने में फायदा है कि दासों के दास बनने में फायदा है? अब राम जी की भक्ति कम है, किसकी भक्ति ज्यादा है? हनुमान जी की भक्ति ज्यादा है, क्योंकि पता है असली अर्जी हनुमान जी पहुंचाएंगे। मोदी जी को खुश करने से पहले उसके पीए को खुश करना होगा। यदि पीए साहब गड़बड़ है ना, पीए साहब से दुश्मनी है, तो मोदी जी भी जो चीज चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे। पीए फाइल ही नहीं देगा, बार बार गड़बड़ कर देगा। मोदी जी दूसरी फाइल मंगाएंगे, दूसरा लेकर के पहुंच जाएगा। जिस व्यक्ति से आपको काम है, उस व्यक्ति के इर्द गिर्द रहने वाले यदि आपके सहयोगी बन जाएं, तो उस व्यक्ति की इच्छा न भी होना तो भी आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। भगवान आपके ऊपर यदि कृपा न भी करना चाहे, हनुमान जी चाह लें कि राम जी आपके ऊपर कृपा करें, तो दिन रात आपका ही चर्चा चलता रहेगा वहां, जब तक आपका काम नहीं होगा। इसलिए दासानुदास की परंपरा में है, हम उनकी सेवा में लग जाएं जो भगवान की सेवा कर रहे हैं। यदि लोगों को लगता है कि भगवान की सेवा कठिन है, तो किसकी सेवा करने लगने चाहिए? संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, फकीरों की सेवा, राहगीरों की सेवा, दुखियों की सेवा, असहायों की सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए। आपका उसी में कल्याण हो जाएगा। सोनू बाबा को मैंने फोन करके कहा पटना आया हूं बाबा, कहे हम भी आएंगे। हमको लगा कि कल मैसेज किए बाबा पता भेज दीजिए, तो हम कल से इंतजार कर रहे थे आपका। एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत कीजिए। पटना के अंतर्गत में धर्म की अलख जगाने का सोनू बाबा ने बीड़ा उठाया है, और मेरे समझ से कि कोई किसी भी क्षेत्र का हो, कोई किसी भी फील्ड का हो, सबको ऐसे प्रेम में बांध करके रखते हैं जैसे योगी आदित्यनाथ जी। डांट से भी, प्रेम से भी, दुलार से भी, और सबको, जितने इनके करीबी लोग हैं सबको इन्होंने धर्माचार्य बना रखा है। और जहां भी पटना में कथा हो रही है, पटना क्या जहानाबाद तक पिछली बार पहुंचाए थे, तो रसिक भक्त कहीं न कहीं कथा को ढूंढ लेते हैं। प्रेमी जन दूरी नहीं देखते हैं, वो तो कितना भी दूर हो, यदि प्रेम से व्यक्ति चाह ले, हृदय से चाह ले, तो निकट हो जाता है। और हम लोगों का भी प्रेम ऐसा जुड़ा है ना कि मुझे समझ नहीं आता, मुझे नहीं पता है कौन सा ये प्रेम है, पर असहज खाली रहूंगा ना तो एक बार इच्छा होती है कि सोनू बाबा को फोन किया जाए। दूसरे के पास फोन लगाने का समय मिले या ना मिले, लेकिन जब खाली रहता हूं सोनू बाबा, तो मन करता है कि एक बार आपके पास फोन जरूर लगाया जाए। तो आपका प्रेम भी अवर्णीय है, और आप यहां तक आ गए, बहुत बहुत आभार। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप नित्य निरंतर स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
ऐसे ही धर्म की ध्वजा जगाते रहें। आपके साथ में हमेशा जितने बार भी आए हैं नए नए प्रबुद्ध जन आए हैं और सबको, युवाओं को, वृद्धों को, सबको जोड़ करके रखने का आपका कार्य चलता है। आपके सानिध्य में जितने भी लोग आते चले जाएं वो सब स्वस्थ, मस्त और प्रसन्न होते चले जाएं। आपकी तरह भगवान उसको सुख संपत्ति सब कुछ देता चला जाए, ऐसी प्रार्थना इस व्यास मंच से। भक्ति की परंपरा किसकी प्रथम परंपरा है? वृत्तासुर की परंपरा। हमको क्या बनना है? भगवान का दास बनने में कोई रुचि नहीं है। भगवान का दास बन ही नहीं पाएंगे हम। हमारे पास न यम है, न नियम है, न आसन है, न तप है, न साधन है, कुछ भी नहीं है। तामस तन कछु साधन नाही। तामसी तन है। दिन भर हम लोग पैसा कमाने के चक्कर में 100 झूठ बोल रहे हैं। दिन भर इधर उधर के प्रपंच में पड़े हैं। भगवान के भजन के लिए 10 मिनट का समय भी नहीं है। फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? अब तो भगवान का भक्त बन नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई साधन ही नहीं है भक्त बनने का। और कहीं गलती से सन्यासी बन गए तो आए थे हरि भजन को ओटन लागे कपास। जो लोग साधु सन्यासी बन जा रहे हैं, अब उनके पास में महाराज बढ़िया बढ़िया सेट कपड़ा पहनने को चाहिए, नहीं तो बाबा बड़का नहीं कहलाएंगे। हाँ? बड़की गाड़ी चाहिए, नहीं तो बाबा बड़का नहीं कहवा पाएंगे। अब बड़का कहलाने के चक्कर में आए थे हरि भजन को ओटन लागे कपास। संपत्ति जोड़ रहे हैं, मठिया जोड़ रहे हैं, तब उनका भी भजन नहीं हो पा रहा है। बैरागी बनने आए थे, बैरागी के चक्कर में पड़े तो अब संपत्ति का, नाम का, यश का चक्कर पड़ गया, तो अब यश जोड़ रहे हैं, तो भगवान का भजन वहां से भी नहीं हो पा रहा है। तो क्या करें भगवान? हमारी भक्ति कैसे हो? तो कहे जो थोड़ा भी भक्ति कर रहा है बस उसी के चरण में पकड़ लो, उसी के चरण में पड़ जाओ। वो जहां तक जाएगा कम से कम वहां तक लेकर तो जाएगा आपको। गाड़ी टोचन करते हैं ना, गाड़ी में कभी कभी डीजल खराब हो जाता है या गाड़ी खराब हो जाती है, तो क्या करते हैं व्यक्ति? रसरी बांध करके पीछे वाली गाड़ी को बांध लेते हैं। तो बस पैर पकड़ना है आपको, जहां तक वो गाड़ी जाएगी वहां तक आप अवश्य पहुंच जाओगे। इसलिए दासानुदास की परंपरा में पड़ जाओ। बलि ने अपना सर्वस्व लूटा दिया, वृत्तासुर ने अपना प्राण गंवा दिया, सिर्फ किस लिए? भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के प्रेम के लिए। बहुत संपत्ति कमा लो आप, और संपत्ति कमाने के बाद में उसका भोग करने का फल आपको एक न मिले, तो ऐसी संपत्ति व्यर्थ है। इससे अच्छा तो कुंती कह रही है कि सुख के माथे सील पड़े, बलिहारी वो दुख जो पल पल हरि नाम जपाए। भगवान वो दुख मुझे दे देना जिस क्षण आपको स्मरण करते रहो। कम से कम दुख में भगवान का नाम तो लेते हैं हम लोग। सुख में भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, लेकिन दुख में तो कहते हैं भगवान हमारे इस कष्ट को टाल देना, हमारे इस दुख को टाल देना। इसलिए भी दुख की आवश्यकता है। लेकिन आप दुख से घबरा जाते हो। दुख से घबराना नहीं। एक सूत्र बना लो जीवन का कि जब बहुत ज्यादा आपके झोली में दुख आ जाए, आप दुख से परेशान हो जाओ, इतना दुख कि अब आपके सहन से बाहर जा रहा है, तो हाथ जोड़ करके भगवान से कहना, भगवान अब ऐसा एहसास हो रहा है कि सुख आने वाला है। बहुत धन्यवाद भगवान कि मेरे दुख को आपने इतना जल्दी समाप्त कर दिया। अब सुख की अनुभूति मुझे होने वाली है, क्योंकि दुख के तुरंत बाद का समय जो है वो सुख का समय है। सुख के बाद यदि आप संभले नहीं, आप स्थिर नहीं हुए, आपने जो धर्म के कर्म हैं वो करना नहीं प्रारंभ किए, तो जान लीजिए कि दुख का नियति और देर नहीं है।
वो कब रंग से राजा बना दे और कब आपको पतित कर दे, किसी को पता नहीं। उसकी नियति में सर्वस्व विराजमान है, उसके विचार करने में सर्वस्व विराजमान है। ऐसा भगवान आकर के एक बलि के यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार है। ऐसा भगवान भक्त के अधीन होने के लिए तैयार है। ऐसा भगवान उसका भक्त की सेवा करने के लिए तैयार है। उस भगवान को हम लोग बुलाएंगे तो क्यों नहीं चला आएगा? हमारे बुलाने में प्रेम होना चाहिए, हमारे बुलाने में सौहार्द होना चाहिए। लेकिन क्या हम भगवान को बुला पाते हैं? बुला पाते हैं कि नहीं बुला पाते हैं? नहीं बुला पाते हैं ना, क्योंकि हमको उसके ऊपर विश्वास कम है। विश्वास किसके ऊपर है? रिश्तेदारों के ऊपर, परिवार वालों के ऊपर। मानो दुख के घेरे में हो आप, ऐसा दुख जिसकी निवृत्ति रिश्तेदार परिवार नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप किसके सामने हाथ फैलाते हो? मैंने देखा है, दूसरे को क्या कहें, खुद के जीवन का कभी कभी तो ऐसा अनुभव हो जाता है। जिन रिश्तेदारों पर, जिन परिवार पर, जिन दोस्तों पर, जिन मित्रों पर हम लोग गुमान करते हैं कि ये मेरा है, वो अंतिम समय में सब दगा दे जाते हैं, सबके सब धोखेबाज हो जाते हैं। आप मुसीबत में फोन करो कि भाई साहब यहाँ कष्ट में है, जरा सा सहयोग कर दीजिए, तो वो कहते हैं कि अभी बस तुरंत बैंक में 50,000 रुपया रख करके आया था, 5 मिनट पहले अगर फोन किए होते तो 5,000 तो डाल ही देता। बताते भी हैं कि है मेरे पास, लेकिन तुम्हें दूंगा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु बस तुरंत 1 मिनट पहले खर्च करके आ गया, अभी तो 50,000 की शॉपिंग करके आया था, नहीं तो 10,000 तो तुमको दे ही देता। रिश्तेदारों के पास फोन लगाया, क्या कहें प्रभु, पैसा तो है लेकिन पत्नी का कल ऑपरेशन कराना है, नहीं तो घर में बेड खरीदना है, पत्नी अलमारी पसंद करके आ गई है, नहीं तो तुमको दे ही देता। न मित्र काम आया, न परिवार काम आया, न रिश्तेदार काम आए, तब आप दौड़ करके कहा गए भगवान के दरवाजे। और भगवान क्या करता है कि धीरे से आपको देता है, वो किसी न किसी रूप में आकर के धीरे से दे देता है। जर्रे जर्रे से वाकिफ तू, हकीकत नहीं है सेखी, अजब एक बात है भगवान तेरे देने में, तुझे देते नहीं देखा लेकिन झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा लेकिन झोली भरी देखी। बस आप जाओ तो भगवान के पास में, जाना तो प्रारंभ करो, भगवान से कुछ मांगने की इच्छा तो रख लो, लेकिन जाना तो दिल से जाना, इसमें छल मत रखना। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मन जन सो मोहि पावा, निर्मल सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चेतन भावा, मोहि कपट छल चेतन भावा, राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा। जब एकदम हार जाएं,
निर्मल मन से भगवान के दरवाजे पर जाएं और अपने हार को स्वीकार करके भगवान से कहें, दोनों हाथ फैला करके भगवान के पास में कहें, हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा मेरा तुझ पे भरोसा है। क्या कहेंगे सब लोग कहिए, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा। किस पे भरोसा है? मेरा दिल ये कहता है। यहाँ कौन बैठा है? भगवान ना। इस पे भरोसा है कि नहीं है? है तो दोनों हाथ उठा करके सब लोग गाएंगे मेरे साथ में, बड़े भाव से। हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है, हाथ नीचे नहीं हो। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा मेरा तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे मांझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरे मांझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। बेटे को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ, बेटे को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा मेरा तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मिटाता, मैंने सुना है क्यों तेरे दरवाजे पर आया? टुकड़े मिटाता। क्यों हम सब भगवान के दरवाजे पर क्यों जाते हैं? क्योंकि वो हमारे कष्ट हरते हैं, हमारे दुख हरते हैं, हमारे पाप हरते हैं। और भगवान क्यों आपके दुखड़े मिटाएगा? क्यों? क्योंकि हमें उस पर भरोसा है। हमारा सर्वस्व वो है, हमने सर्वस्व अधिकार उसको दिया है, इसलिए भगवान हमारे दुखड़े भी मिटाएगा, हमारे सुख का भागी भी बनेगा, हमारे दुख का भागी भी बनेगा, हमारे दुख का सहयोगी भी बनेगा, दुख का भागी भी बनेगा, हमारा अपना भी है, हमारा पराया भी है। मैंने सुना हम लोग प्रार्थना लेकर के चलते हैं उसके दरवाजे पर। क्या प्रार्थना करते हैं कि भगवान क्यों तेरे दरवाजे पर आए हैं? मैंने सुना है तू दुखड़े मिटाता, मैंने सुना है तू दुखड़े मिटाता, बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता, बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता, बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता, बिन बोले भक्तों
बनाता, मिलता न किनारा ना कोई सहारा है। हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा, हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। तुमसे ही जीवन मेरे ओ मेरे बाबा, हाँ, तुमसे ही जीवन मेरे ओ मेरे बाबा। कैसे चलेगा समझ न आता, कैसे चलेगा समझ न आता। तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा। कैसे चलेगा समझ न आता, कैसे चलेगा समझ न आता। तुम धीर बंधाते हो तो सांसें चलती है, तुम धीर बंधाते हो चलती है। मुझे समझ नहीं आता मेरी क्या गलती है, कुछ समझ नहीं आता मेरी क्या कहती है। हारा हूँ बाबा बस तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मैं मान लो कि मैं दोषी हो सकता हूँ, मुझे आप दुख दे रहे हो, मुझे कष्ट दे रहे हो, लेकिन इसमें मेरे परिवार का क्या कसूर है? जो दिन रात आपका कीर्तन करता है, दिन रात आपकी सेवा करता है, उसका तो कोई कसूर नहीं। मेरी नियति का कसूर हो सकता है भगवान, लेकिन मेरे परिवार का कसूर नहीं। यदि है भी तो सबका कष्ट मुझे दे दो। हाथ उठा करके भगवान से कष्ट की निवृत्ति मांग लेना कि भगवान यदि कष्ट दे रहे हो ना तो थोड़े में कष्ट को निपटा देना, भगवान कृपा के बरसात कर देना। परिवार मेरा तेरा गुण है गाता, परिवार मेरा तेरे गुण गाता। दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता, दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता। परिवार मेरा तेरा गुण है गाता, परिवार
दोषी तो मैं उन्हें क्यों सताता, दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता। उन्हें तुझ पे भरोसा है, उन्हें पाला पोसा है, अब तुझ पे भरोसा है। आप लोगों को भरोसा नहीं है ना? हाथ उठाइए। जब तक बाबा श्याम को आवाज दिल से नहीं लगाओगे तो कैसे चले आएंगे? आपके हृदय की वेदना ठाकुर जी तक पहुंच नहीं चाहती। आपके वेदना भगवान तक पहुंचनी चाहिए कि भगवान इस जीवन के आप ही आधार हो, आप प्राण शक्ति हो। आप चाहोगे तो भवसागर से हमें पार लगा दोगे, आप चाहोगे तो भवसागर में हमें डुबोगे। उन्हें तुझ पे भरोसा है, उन्हें तुझ पे भरोसा है, उन्हें पाला पोसा है, उन्हें तुझ पे भरोसा है, उन्हें पाला पोसा है। हारा हूँ बाबा तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा मेरा तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। बेटे को बाबा श्याम तुम गले से लगा जाओ, बेटे को बाबा तुम गले लगा जाओ, बेटे को बाबा श्याम गले से लगा जाओ, बेटे को बाबा श्याम गले लगा जाओ। हारा हो बाबा बस तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हो बाबा मेरा तुझ पे भरोसा है। तालियों का सेवा देते हुए तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव लगा जाओ। बाबा तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हो बाबा मेरा तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हो बाबा मेरा तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे साथ आप लोग गाएंगे। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। क्या कह रहा है? मेरा दिल ये कहता है। मुझे भगवान पर भरोसा है। भगवान संसार के सारे कष्ट, सारे के सारे दुख को मैं अपना सकता हूं, बस अपना दरबार मत छुड़ा देना। अपने दरवाजे पर बुलाना मुझे, और दरवाजे पर बुला करके यदि मुझे गले से न लगाओ भगवान, तो ये भक्ति अधूरी रह जाएगी। मीर ने एक कविता लिखा और उस कविता में लिखना, भगवान तो मुझे अपने दर पर बुला लेना, मैं तेरे दर पर ना आऊं तो गुनहगार कह देना। मैं तेरे दर पर ना आऊं तो गुनहगार कह देना। अगर दर पर आऊं तेरे तो गले न लगाए तो तू खतावार मत अपने को कह देना। अब माना तू खतावार हो गया पर मैं सितमगर तुझ पे सितम न ढाऊंगा।
अगर तेरे दरवाजे पे ना आऊं तो गुनहगार हो जाऊंगा, तेरे दरवाजे पे ना आऊं तो गुनहगार हो जाऊंगा। तो बुला करके तो देख, तेरे दरवाजे पर ना आऊं तो कहना था। और भक्ति करने की कोई अवस्था नहीं है। सूत जी महाराज ने कहा, देखो भगवान के भक्त बनना चाहते हो, प्रेमी बनना चाहते हो, तो भगवान किसी अवस्था के मोहताज नहीं। चाहे बचपन में भगवान की भक्ति करो, चाहे 55 के बाद में भगवान की भक्ति करो। हालांकि भक्ति करने की अवस्था बचपन से लेकर के 55 तक ही है। 55 के बाद में भक्ति नहीं होती है। लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में हम भगवान की भक्ति करेंगे। बुढ़ापे में भगवान